जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम छठवें ज्योतिर्लिंग यानी कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताएंगे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। यह स्थल घने जंगलों और पर्वतों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहाँ से निकलने वाली नदी को भीमा नदी कहा जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। कुंभकर्ण जो रावण का भाई था, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था भीम। वह बहुत बलशाली और क्रूर राक्षस था। जब भीम को यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता को भगवान राम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, ने मारा है, तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। वह भगवान विष्णु और शिव दोनों से द्वेष करने लगा। उसने सह्याद्री पर्वत के घने जंगलों में जाकर कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह अजय और अमर हो जाए। वरदान पाकर भीम अहंकारी हो गया। उसने धरती पर भारी आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने धर्म की हानि की, साधु संतों को सताना शुरू कर दिया और कई तीर्थ स्थलों को नष्ट करने का भी प्रयास किया। भीम ने काम रूपेश्वर नामक एक शिव भक्त राजा को भी बंदी बना लिया और उसे शिव की पूजा बंद करने को कहा। लेकिन वह राजा शिव भक्ति में अडिग रहा और बंदी गृह में भी भगवान शिव की आराधना ही करता रहा। यह देखकर भीम अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने राजा को मारने के लिए तलवार उठाई। लेकिन जैसे ही उसने प्रहार करने का प्रयास किया, उसी क्षण शिवलिंग से तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीम का वध किया और धर्म की रक्षा की। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सदा इस स्थान पर वास करें। तब भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे यहाँ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करेंगे। माना जाता है कि जब भगवान शिव ने राक्षस भीम का वध किया, उस समय वे अत्यंत क्रोधित और ऊर्जावान थे। उनके शरीर से निकलने वाली जो पसीने की बूंद है, वही भीमा नदी का जन्म हुआ, जो आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती हैं। यहाँ की पूजा विशेष रूप से महाशिवरात्रि और श्रावण के मासों में की जाती है। भीमाशंकर की कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाता है, तब भगवान स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। यह स्थल भक्ति, साहस और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। आज की कहानी में इतना ही। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।